हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 12.2 हल करेंगे, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 74 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना हुआ है और एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो दोनों का आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी दोनों का एक ही है। और जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज है ये वाला और ये चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज है। दोनों का क्षेत्रफल समान है और दोनों का एक ही आधार है ये। ठीक है, तो आधार जो है वो यहाँ पे कितना 28 सेंटीमीटर पर, जो सेंटीमीटर का आधार है वो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का है। तो ये आधार दोनों का है, तो ये टोटल हो जाएगी 28 सेंटीमीटर भुजा यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 26 सेंटीमीटर त्रिभुज की दूसरी भुजा है, तो ये 26 सेंटीमीटर और 28 तो हो गया, ये 30, तो ये वाली जो भुजा यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो समांतर चतुर्भुज है इसकी संगत ऊंचाई है ये वाली h, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा हमको। ठीक है, इसके बराबर फिर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना होगा, तो हम यहाँ पे h निकाल पाएंगे। तो प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं कि हमको प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया गया है। सबसे पहले इसमें हल डालना है। हल दिया है कि क्या दिया है हमको, त्रिभुज और चतुर्भुज का एक ही आधार है। त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर और दो अन्य भुजाओं की 28 सेंटीमीटर है, तथा जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं कितनी हैं, एक 26 की है त्रिभुज की भुजा, पहली भुजा जिसे हम ए मानेंगे, एक ही मानेंगे इसको हम, क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है ये वाला सूत्र, जिसमें हेरोन के सूत्र में ए बी सी भुजा मानना पड़ेगा हमको। इसलिए यहाँ पे जो पहली भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 26 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा जो कि बी रहेगी वो कौन सी, 28 मान लेते हैं, जो कि त्रिभुज की भी है। ठीक है, फिर जो तीसरी भुजा है सी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे हमें हेरोन का सूत्र यूज़ करना है, इसलिए एस जो है वो क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए धन बी धन सी बटे 2। तो हम सबसे पहले एस निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे जाएगा ये, तो यहाँ पे नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एस बराबर ए धन बी धन सी के बटे में 2। यहाँ मान रख लेंगे हम, ए बराबर कितना है 26 धन बी बराबर 28 धन सी बराबर 30, इन सब के बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो 8 और 6 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा, 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 3 4, 2 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ गया कितना 84 बटे 2, कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 42 आया। हेरोन का सूत्र लगा देंगे। हेरोन का सूत्र क्या है हमारा, हेरोन का सूत्र है
तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है और इस सूत्र में हम अब मान रख लेंगे। तो यहाँ पे जो मान रहेगा वो s का मान हमने कितना निकाला, 42 निकाला, तो ये रहेगा 42। फिर यहाँ पे s का मान 42 माइनस a का मान कितना है, 26 है, हमने अभी यहाँ पे 26 रखा था ऊपर। फिर से 42 जाएगा s का मान, फिर माइनस b का मान यहाँ पे कितना 28 जाएगा, फिर 42 माइनस c का मान कितना 30 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मान हमने रख लिया है। अब इसको हल कर लेते हैं। 42 का 42 गुणा 42 से जब हम 26 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 16। तो यहाँ पे हम 16 लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हो गया कितना 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 16 बचा, गुणा उसी प्रकार यहाँ पे 14 बचेगा, फिर यहाँ पे 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल गया 14 से 42 से अगर 30 हटाया तो 2, 3, 1। ठीक है, अब इसके हम गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। 14 3 42 होता है, तो 14 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 16 गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो कितना जाएगा यहाँ पे 16 गुणनखंड करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 14 का नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 14 के साथ 14 का जोड़ा बन जाएगा। फिर 12 कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इस तरह से गुणनखंड यहाँ पे हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्या क्या जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो वर्ग बनेगा वही बाहर आएगा। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो ये जाएगा 14 का वर्ग गुणा यहाँ पे 3 है, 3 और कहीं यहाँ पे क्या ये है, तो ये 3 और ये 3 बाहर जाएंगे। अभी तो स्क्वायर में लगा लेते हैं। फिर इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, फिर इन दोनों का, उसके बाद में फिर इन दोनों का बन जाएगा अंत में। तो सारे जोड़े कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी का जो है वर्ग कट जाएगा किससे, करनी से। तो अंदर बचेगा 14 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2 गुणा 2 ये। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 2 बार हो गए। फिर 3 का 3 14 का 14 गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 14 का गुणा 24 से करना है, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं 14 का 24 से। 24 गुणा 14, तो 4 4 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 1 9। फिर 1 का गुणा 24 के साथ होगा, तो 1 का 4 के साथ तो 4 ही आएगा, 1 का फिर 2 के साथ 2 जोड़ लेते हैं। 6 9 और 4 13, 13 का 3, हासिल का 1, 3 और 1 2 और 1 3, 336 आ गया। तो 336। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिभुज है इसका जो पूरा क्षेत्रफल है कितना आया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दोनों कैसा है, एक ही है। तो उसी से हम इस h का मान निकालेंगे। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 336 निकाला। ठीक है, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे 336 बराबर आधार क्या है, तो यहाँ पे जो आधार है दोनों का वो है 28। ठीक है, 28 मीटर सेंटीमीटर। तो इन दोनों का आधार कितना है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जाएगा 28 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है यहाँ पे h, और हमको h का ही मान निकालना है। तो इसका हम लिख सकते हैं सबसे पहले 28 गुणा h, इसको इधर और इसको इधर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमको सिर्फ h का मान चाहिए, इसलिए 28 को इधर पक्षांतर कर देंगे। इधर ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। अब काट देंगे हम 2 से, तो 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 12, 2 6 12। उसके बाद में यहाँ से 1 बच गया, 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 4 8, फिर 2 से
2 अट्ठे 16, यहाँ से अब 8 बचा तो 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर 7 कम 7, 1 बचा 7 दूनी 14 और 7 कम 7 ही है। तो जो h है इसका मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज की जो संगत ऊंचाई है, चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम सवाल इसका 5वें नंबर करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो लीजिएगा यहाँ से, इस तरह। धन्यवाद।